बोले एक बार नारद जी जो है ना, घूमते घूमते उन्होंने विचार किया कि भाई मैंने विष्णु जी लक्ष्मी जी के यहाँ लड़ाई करवा दी, ब्रह्मा ब्रह्माणी के यहाँ लड़ाई करवा दी, लेकिन आज तक कभी भोले बाबा और पार्वती जी में कहीं लड़ाई नहीं करवाई मैंने। चलो देखता हूँ। पहुंचे हिमालय पे पहुंचे। अब देखा तो भोले बाबा तो समाधि में लीन थे। अंदर गए तो माता पार्वती मिल गई। माता पार्वती ने कहा, ओह आइए आइए देवर्षि नारद जी, क्या हाल चाल है आपके? बोले माता जी बढ़िया हूं। बोले क्या बात है, बहुत दिनों में दिख रहे हो। बोले माता, अरे ये जो त्रिलोक में है ना, लोग मेरी बड़ी बदनामी करते हैं। बोले बड़ा झगड़ालू बाबा है ये। बोले सुर नर मुनि सब की यही रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए हैं, मुझे झगड़ालू बाबा बोलते हैं, इसलिए मैंने गृहस्थों के यहां जाना ही छोड़ दिया है। वो तो आपके यहां भी जबरदस्ती आया हूं मैं, मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि आजकल गृहस्थों में प्रेम बचा ही नहीं है। आपस में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, अरे बच्चों से प्रेम नहीं है। तो पार्वती मैया बोलने लगी, देखो नारद जी, ये ऐसी अनर्गल बातें मेरे यहाँ पे मत करना। अरे हमारे यहाँ तो इतना प्रेम है कि जो शत्रु से शत्रु है वो भी साथ में रहते हैं। बोले देखो, मेरे भोले बाबा का वाहन बेल और मेरा वाहन सिंह, दोनों आपस में शत्रु ऊपर कितने प्रेम से रहते हैं। बोले मेरा जो पुत्र है गणेश, उसका वाहन चूहा, और भोले बाबा के गले में नाग, दोनों आपस में शत्रु है। देखिए कितने प्रेम से रहते हैं, और आप बोलते हैं प्रेम ही खत्म हो गया। बोले माता जी क्षमा करो, पर भोलेनाथ हर बात तो आपको नहीं बताते होंगे। अरे भोलेनाथ तो हर बात मुझे बताते हैं। पार्वती जी बोलती है, अरे गुरु मंत्र जो होता है ना, वो तो बड़ा गोपनीय होता है, किसी को बताना नहीं चाहिए। पर मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं कि गुरु मंत्र क्या है वो भी मुझे बता देते हैं कि मैंने आज इन गुरु का जाप करा। कोई भी बात मेरे भोले बाबा मुझसे नहीं छुपाते हैं। बोले अच्छा माता जी, कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। अच्छा। बोले ये भोले बाबा ने जो गले में मुंडों की माला पहन के रखी है, तो ये मुंड है किसके? पार्वती जी सोच में पड़ गई, भाई ये बात तो कभी उन्होंने नहीं बताई। नारद जी हंसने लगे, वाह बड़े प्रेम की बात कर रहे थे, 24 घंटे साथ रहते और यही नहीं पता है कि उन्होंने किन के सर लटकाए हुए हैं। अब नारद जी ने आग लगा के खिसक लिए। जैसे ही खिसके तो भोलेनाथ जी दिख गए, समाधि खुली उनकी। बोले अरे आओ आओ नारद, क्या हाल चाल है? बोले बस प्रभु बढ़िया हूँ, बस ऐसे ही घूमने चला आया था, दर्शन के लाभ मिल गए हैं, अब वापस जा रहा हूँ। बोले ठीक है। और जो ही भोलेनाथ ने देखा पार्वती की ओर, तो देखा तो कोप में, गुस्से में बोले जरूर ये नारद आया है, इसने कुछ भड़का के गया होगा। बोले पार्वती जी से, बोले देवी क्या हुआ? अरे आप इतनी रुष्ट क्यों हो? बोले आप बड़े कपटी हो। बोले कपटी हूं क्यों? बोले कपटपूर्ण व्यवहार करते हो। अरे कुछ छुपाना है ना, जिसको कपटी तो बोलते हैं। अरे बोले मैंने आपसे क्या छुपाया आज तक? तो पार्वती जी कहने लगी, ये आपके गले में मुंडों की माला है, आपने आज तक नहीं बताया कौन के मुंड लटकाए घूमते हो। तो भोले बाबा हंसने लगे, अरे देवी इतनी छोटी सी बात, अरे ये सब तुम्हारे ही सर हैं, तुमसे मेरा इतना प्रेम है कि तुम हर युग में जन्म लेती हो, और जब मरती हो तो ये तुम्हारे ही सर मैंने इसमें टांग के रखे। देखो मेरा कितना प्रेम है। बोले तुम फिर तो कपटी नहीं हो, महाकपटी हो। बोले क्यों? अच्छा हर युग में मैं ही मरूंगी, आपने ऐसा क्या पी लिया? तो बोले मैंने कथा अमृत पी लिया है, भागवता अमृत पी लिया है, जिसके कारण मैं अमर हो गया हूं। तो बोले प्रभु ऐसा अमृत मुझे भी पिलाइए। बोले ठीक है।
तो भोले बाबा ने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो वहां से जितने जीव थे सब पलायन कर गए। अब भोलेनाथ ने कहा पार्वती से कि देख, मैं कथा अमृत सुना रहा हूं, पर मैं जब कथा अमृत सुनाता हूं ना तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं और भगवान राम का ध्यान करता रहता हूं। अब ध्यान करता रहता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम सुन रही हो? तो तुम हुकारे देना। हुकारे का मतलब समझते हो ना? कोई कहानी कहता है एक राजा था, बोले हूं, फिर उसकी 2 रानियां थी, हूं। तो ये जो हूं है ना, बोले तुम ये हुकारा देते रहना तो मुझे पता चलेगा तुम सोई नहीं हो, क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है। बोले ठीक है प्रभु। अब भगवान ने जो डमरू बजाया उसे सब तो उड़ गए, लेकिन एक सुक तोते का एक अंडा था, उसमें जीव नहीं आए थे, तो वो नहीं हुआ। अब जैसे ही भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ करा, पहला अध्याय हुआ और जैसे ही महात्मा सुनाया वैसे ही वह अंडा वहां से गिरा, टूट गया और उसमें एक छोटा सा सुक का बच्चा, तोते का बच्चा निकल गया। अब माता हुकारा भरती है तो तोते राम जी की ये विशेषता है कि वो जैसा सुनते हैं वैसे ही उसको बोलने लगते हैं। हम बोलते हैं मिट्ठू तो वो भी बोलेगा मिट्ठू। अब भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ करा। अब 10वें अध्याय तक तो माता जी को बड़ा आनंद आया और जैसे ही 11वां अध्याय जब ज्ञान की बातें हुई उसमें, तो माता जी के खर्राटे बजने लगे। अब 10 अध्याय तक वो सुख जो रूप में था, छोटे से बच्चे के रूप में, वो सीख गया हुकारा देना। अब भगवान ज्ञान की बातें करके 11 अध्याय करते हैं, 12 अध्याय करते हैं, 12 स्कंद करते हैं, हुकारा देता रहता है। बोलना समझ रहे कि पार्वती सुन रही है। अब जैसे ही 12 स्कंद हुए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जैसी जय करी तो हड़बड़ा के पार्वती, हाँ महाराज। फिर 10वें स्कंद में क्या हुआ? बोले जय हो। अरे पूरी जो भागवत अमृत मैंने तुमको पिला दी है, क्या हुआ? अरे बोले महाराज एक गलती हो गई, आपने इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, पर जब ज्ञान की बारी आई, जो भगवान कृष्ण का उद्धव का संवाद आया ज्ञान का, तो मेरी तो नींद लग गई। तो फिर ये हुकारे कौन दे रहा था? कौन है वह चोर जिसने मेरी ये अमृत कथा चुराई है? जो ही भोलेनाथ ने देखा इतना सा छोटा सा सुख बच्चा कर रहा था। बोले अच्छा ये चोर इसने मेरी कथा चुराई है, क्योंकि ये कथा जो सुन रहा था ना वो पीछे से सुन रहा था और ये अधिकारी भी नहीं था, इसने मेरी कथा सुनी है। भगवान ने त्रिशूल निकाला, त्रिशूल निकाल के जैसे ही उसके ऊपर मारा, सुख राम जी उड़े। और जैसे ही व्यास जी महाराज सम्याप्रास आश्रम में, बद्रीनाथ में आश्रम में अपने सुबह की क्रिया से निवृत्त हुए, तभी उनकी देवी, बिटका देवी नाम था उनका, बिटका देवी ने व्यास जी से कहा, अजय सुनते हो बहुत दिन हो गए हैं, हमारे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। और जैसे ही उनने बगासी ली, आ करके सुख राम जी उनके मुंह से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। अब भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आए, व्यास जी यहाँ कोई चोर आ गया है जिसने मेरी अमृत कथा सुनी है, उसने चोरी की है, मैं उसको दंड दे रहा हूं। बोले महाराज अरे आपके हिमालय में ऐसा क्या है चोरी करने लायक? अरे आपके आभूषण यदि कोई चुराएगा, अरे आपके आभूषण कोई चुरा सकता है क्या? बोले भुजगेंद्र हारम, अरे सांप बिच्छू तो आप लटकाए घूमते हो, आपके घर में क्या सामान है जो चुराएगा? अरे उसने मेरी अमृत कथा चुराई है। भोलेनाथ जी कहते हैं नहीं बताइए कहाँ है? तो बोले अच्छा भोलेनाथ जी, व्यास जी ने कहा एक चीज बताइए, आपकी अमृत कथा सुन ली है? बोले हाँ सुन ली है। तो बोले आप उसको मारो कैसे? अमर तो वो हो ही गया। भोलेनाथ जी ने कहा अरे ये तो हमने विचार ही नहीं किया, और वापस भोलेनाथ जी हिमालय की ओर चले गए। अब वो सुखदेव अंदर बैठे बैठे भगवान का खूब कीर्तन करने लगा। 1 साल हुआ, माता जी समझे अब आएगा बेटा 9 महीने के बाद। 1 साल हुए, 2 साल हुए, 5 साल हो गए। बिटका देवी व्यास जी से कहती है प्रभु ये अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि आती है, लेकिन बालक बाहर नहीं आ रहा है। व्यास जी ने प्रार्थना करी बेटा बाहर आ जाओ।
बोले नहीं। बोले जैसे ही मैं बाहर आऊंगा ना तो ये माया मुझे लपेट लेगी। तो व्यास जी कहते हैं अच्छा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, मेरी माया तुझे नहीं लपेटेगी। तो बोले पिताजी, अरे आप खुद माया के भस्मीभूत हो तो आप मुझे क्या वरदान दोगे? हाँ, यदि उस माया का पति वो मुझे आशीर्वाद दे तो मैं बाहर आऊंगा। अब व्यास जी ने बहुत प्रार्थना करी भगवान से, उनका तप करा कि प्रभु इसको आशीर्वाद दो। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनने आशीर्वाद दिया कि जा सुखदेव, मेरी माया तुझे नहीं लपेटेगी। क्योंकि देखिए गर्भ में जो बच्चा रहता है ना वो शुद्ध और बुद्ध रहता है, उसे 100 योनि तक का उसे हर चीज याद रहती है। और गर्भ में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे सब याद है, मैं जाकर आपका खूब जप तप करूंगा, खूब राम नाम करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है मम माया दुरत्या, वो माया उसे लपेट लेती है। जैसे बारिश का जो बूंद है ना कितनी शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे ही धरती पर गिरती है तो सब कीचड़ हो जाता है। इसी प्रकार से यह शुद्ध बुद्ध जीव जब जैसे ही संसार में आता है तो यह मेरी माता जी है, यह मेरे पिताजी है, यह मेरे गुरु हैं, ये हैं वो हैं, संपत्ति है, घर है मेरा है, बंगला है मेरा है, तो ये माया उसे लपेट लेती है। माया को हर कोई भजे और माधव भजे न को, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। तो माया चेरी मतलब दासी, तो वह उसकी दासी हो जाती है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ।